प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर मैं एसएससी के उन क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कैसे आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे, इसी को आज सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है। और क्या कहता है ब्लड रिलेशन में कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माँ है, क्यू एस और पी की पुत्री है और वह आर की पोती है। तो आर का टी से क्या संबंध है? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं और कितने जनरेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि Q जो है वह S और P की पुत्री है और वह R की पोती है। तो यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम लेंगे तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा और जनरेशन भी क्लियर हो जाएगा कि इतने जनरेशन का है। तो यहाँ पर देखिए 3 जनरेशन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, Q जो है S और P की पुत्री है और वह R की पोती है। यानी R जो होगा वह फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगी, तभी पोती उसका क्या होगा, थर्ड जनरेशन में होगा। Q S और क्या दिया हुआ, Q जो S और P की पुत्री है, यानी S और P जो है वो आपका सेकेंड जनरेशन में है और Q जो है वह आपका क्या हो गया, थर्ड जनरेशन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब कह रहा है T जो है वह P के पति का भाई है। अब T जो होगा P के पति का, यानी P का पति जो होगा वह कौन होगा, T P के पति का भाई है। T आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर T को अगर हम लेंगे तो T जो है वह क्या है, P के भाई का पति। तो T का भाई S हो गया। T जो है वह क्या कह रहा है, यहाँ पर T जो है P के पति का भाई है। T क्या है, P के पति। तो P का पति कौन हो गया, S हो गया। और ये जो है आपका क्या हो गई, फीमेल हो गई। T क्या है, P के पति S हो गए। यानी ये दोनों जो आपका हुआ, ये दोनों आपका ये हो गया हस्बैंड और ये, यानी पति और पत्नी का रिलेशन हो गया। इसको समझें। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर T P के पति का भाई है, यानी ये क्या हो गया प्लस, यानी P का पति S हो गया और इसका यह क्या हो गया, भाई हो गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, U जो है वह T की माँ है। अब U जो है T की माँ होगी, तो U जो है वह T की माँ हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या कहा, तो जब ये माँ होगी तो ये क्या होगा, पिता हो जाएगा। यानी इसकी यह क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब देखिए कितना आसान है। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि R का T से क्या संबंध है। तो R का T से क्या संबंध है, इसी को देखना है। तो क्लियर है कि R जो होगा वह T का क्या होगा, पिता हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। फिर से इसको समझें कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये याद रखना है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कि जनरेशन को देखना कि इतने जनरेशन में उसको डिवाइड किया गया है और जहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर आपको एक लाइन दिया हुआ है, Q S और P की पुत्री है। Q जो है वह S और P की पुत्री है और वह R की पोती है। तो निश्चित तौर पर जो है वह R जो होगा वह फर्स्ट जनरेशन में होगा और Q जो होगी वह क्या होगी, थर्ड जनरेशन में होगी। इतना बात क्लियर है। और ये जो है आपको Q S और P की पुत्री है, ये सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा। S और P जो पति पत्नी है। अब उसी के साथ एक लाइन और कहा है कि T जो है वह कौन है, P के पति का भाई। तो P का पति कौन हो गया, S हो गया। और पति का भाई कौन हो गया, T हो गया। क्लियर हो गया आपका।
तो वो लाइन भी क्लियर हो गया। यू जो है वह टी की माँ हो जाएगी, यह भी क्लियर हो गया। और आर तो फर्स्ट जनरेशन में है ही, तो जब यह माँ होगी तो निश्चित तौर पर यह क्या होगा, आर पिता होगा। तो टी की माँ यू हो गई और इसका यह क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन को हम लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो हमको यही नहीं कहा आर का टी से क्या संबंध है। जिस शब्द में का लगा रहे वही उसका रिलेशन होता है आर का, यानी आर जो है वह टी का क्या हो गया, वह पिता हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ब्लड रिलेशन में इन बातों का ख्याल रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए लैंग्वेज को समझना है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। अब आगे देखिए, ये डाइस का क्वेश्चन है और डाइस का मतलब तो होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पर नंबर आपका अलग है। और क्वेश्चन भी आपको कहा है कि 6 नंबर्स 5 10 15 20 25 एंड 30 आर रिटेन ऑन डिफरेंट फेसेस। एक डाइस में 6 फेस होते हैं, जो 3 फेस आपको दिखाई देंगे और 3 फेस जो रहेगा हिडन रहेगा, जो दिखाई नहीं देता है। ऑफ ए डाइस 2 पोजिशंस ऑफ दिस डाइस आर शोन, 2 फेस आपको दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 15, यानी आपसे कह रहा है कि 15 के अपोजिट में कौन सा होगा। तो सिंपल है, इस दोनों में कॉमन मेरा क्या है, 10 है, हम ले लेते हैं और 10 को क्लॉकवाइज लेंगे तो ये हो गया 10, फिर हो गया इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो 10 25 और कितना है आपका, ये आ गया 30 और ये 30 आ गया। इसको क्लियर कर दिए। अब दोनों में कॉमन कौन है, 10 है। अब यहां पर हो गया 10 20 और 15, तो 10 ले लिए हम, यहां क्या ले लिए 20 ले लिए, यहां क्या लिए 15 ले लिए। तो हमसे पूछा क्या है कि 15 के अपोजिट में क्या होगा, तो 15 के अपोजिट में निश्चित तौर पर जो होगा वह क्या होगा आपका, ये आपका 30 होगा और यही 30 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना सिंपल है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो 2 डाइस दिया हुआ हो और उसमें जो नंबर आपका कॉमन दिया हुआ हो उस नंबर को हम सबसे पहले लेंगे, 10 आपका कॉमन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको क्या करेंगे, नंबर को हम उसी सीक्वेंस में लेंगे 10 25 30 10 20 15, और जिसके सामने जो नंबर आता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अब डाइस में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपके क्या है 1 to 6 पर आधारित नहीं होगा, कभी लेटर पर आधारित होगा, कभी आपका नंबर जो 6 से ज्यादा वो नंबर होगा, कभी कलर पर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मूले पर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है वह क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है और कहता है कि 6 बच्चे जो हैं 6 चिल्ड्रेन GHIJK आर सिटिंग अराउंड ए टेबल फेसिंग इट्स सेंटर, J and K आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ G respectively. L is sitting to the immediate left of J but not to the immediate right of H. Who is sitting to the immediate right of K? तो हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में याद रखेंगे जहां पोजीशन को कंफर्म करेगा वहीं से उसके अरेंजमेंट की क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है कि सबसे पहले कि हमारा ये सर्किल है, ठीक है, और सेंटर की ओर फेस कर रहा है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि 6 लोग हैं, कितने बच्चे हैं, 6 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या कहता है इसको हम देखिए, कह रहा है कि J और K
क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं। ठीक है, तो अगर हम जी को यहां पर हम ले लें, ठीक है, तो जी के ठीक बाएं, तो जी का ठीक बाएं कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो यहां पर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जी का दायां, तो दायां कौन हो गया इसका? ये हो गया के। और हमेशा याद रखिए कि ये जो आपका सर्किल है, ये हमेशा आपका क्या हो जाएगा? ये हमेशा आपका लेफ्ट होगा और ये हमेशा आपका राइट होगा। इसी कंसेप्ट को यहां पर क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या किया है कि आपसे कहा कि जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं हैं, तो जी के ठीक बाएं जे हो गया और जी के ठीक दाएं के हो गया। क्लियर हो गया? अब का एल जो है वह जे के ठीक बाएं बगल में बैठा हुआ है। अब यहां पर आपका कौन हो गया? एल हो गया आपका। कौन हो गया? एल हो गया, जो जे के क्या है? ठीक बाएं है आपका। क्लियर? अब क्या कहा? लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है, लेकिन एच के बगल में ये नहीं बैठा है दाएं। तो जब यहां पर एच नहीं होगा तो एक बंदा कौन बच गया आपका? एक ही बंदा बचा, आई बच गया यहां पर। तो हमारा अब बच कौन गया? एच। तो एच कहां हो जाएगा? एच निश्चित तौर पर आपका कहां होगा? एच जो है आपका यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जब यहां लिखा आपको कि एल जे के ठीक, एल जो है वह जे के क्या है? ठीक बाएं बगल में बैठा है, लेकिन वह एच के ठीक दाएं नहीं बैठा है। तो जब एच का दायां नहीं होगा तो एक ही बच गया आई, और आई के दाएं बैठा तो प्लेस भी आपका एक ही बच गया। हुआ किसका बच गया? एच का। यही हमारा हो गया अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या कर रहा है? के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है ना? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो के का राइट कौन हो गया? एच हो गया, और यही एच हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट के साथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही हमारा क्या होगा? आसान हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और रिसेंट एग्जामिनेशन में आपको पूछे गए हैं। आपको इसी पैटर्न को क्या करना है? फॉलो करना है। और हमने कहा ही है कि अगले वीक से आपका 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको डिस्कस करेंगे रीजनिंग का, और वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम 5 क्वेश्चन एसएससी का कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 25 क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म में जाकर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये अब हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा रहा है ना? अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंस्ट्रक्शन आपको सब में रहेगा। अब तो कुछ इंस्ट्रक्शन इसको शॉर्ट में कर दिया गया है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन भी आप दिमाग में रखिए ताकि आपके मेमोरी में ये रहे। और कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको क्या देखना है? इस लाइन को पढ़ना है कि जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्याओं की संख्या आपस में संबंधित। यही मेन लाइन है। और ये जब मेन लाइन दिया हुआ हो तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि इसका मतलब है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके नंबर को देखेंगे हम लोग, तो यहां पर नंबर को देखते हैं तो 63 है, 81 है, 7 है, यानी 2 अंक बड़ा 1 अंक छोटा है। लेकिन नंबर को देखने के बाद कुछ कुछ कॉमन सेंस हमारा काम करता है कि क्या किया होगा। अब देखिए 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 63 हो गया। और 81 जो है यह क्या कर दिया गया?
9 को स्क्वायर करके 81 कर दिया गया, जो दिया गया है आपको। कितना प्यारा क्वेश्चन है। वैसे ही देखिए 12 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 होगा, है ना। और 7 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो दिया गया है। तो लॉजिक तो हमको समझ में आ गया कि क्या करना है। अब पहले में आ जाइए, 9 को हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 आ गया। और 11 को हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 121 होगा, जो दिया गया है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो हो गया वह क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे को देखने की जरूरत भी आपको नहीं है। ये कैलकुलेशन जो है आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। यानी 7 9 63 और 9 का स्क्वायर 81, 12 7 84, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। वैसे ही 9 गुना 11, 11 9 99, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है, आगे चले। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब यह भी देखिए उसी प्रकार का है कि 3 पंक्ति यहां पर दिया गया है। कितना पंक्ति दिया गया है, ये 3 पंक्ति दिया गया है। अब तीनों के रिलेशन को देखना है कि ये जो 3 अंक का रिलेशन, वही 3 अंक का रिलेशन, वही 3 अंक का रिलेशन यहां रखना है। तो कितना आसान है। तो अब देखिए यहां पर 6 और 9 है, तो 6 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 6 63 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, 6 और 9 को जोड़ देंगे, 15 आया। अब 15 को 6 से गुना कर देंगे हम, कितना हो गया, 90 दिया हुआ है ना। वैसे ही देखिए 12 जोड़ 8 कितना हुआ, 20। अब 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 यहां दिया हुआ है। वैसे ही यहां पर है क्या, 13 प्लस 6 कितना हुआ, 19। और 19 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 114 होता है। कितना होता है, 114। और यही 114 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 114। लॉजिक आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में लगातार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, जोड़ दिए उसको मल्टीप्लाई कर दिए हो गया, ये तो बन ही जाएगा, नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन बनाने में आपको समय लगेगा। और एग्जामिनेशन को पास करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे जरूरी है। इसलिए हर क्वेश्चन को अपने अंदाज में तभी बनेगा जब वो अंदाज आपका निराला होगा। और वो निराला क्या होगा, ये आपका प्रैक्टिस होगा। तो आप प्रैक्टिस करें और हम आपसे मिलते रहेंगे। हर क्लास में आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों से आपको अवगत कराते रहेंगे, जो आपके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए तेवर के साथ। तो आप याद रखें कि छात्र या छात्रा या विद्यार्थी या व्यक्ति जीवन में वही सफल होता है जिसको अपने आप पर विश्वास होता है, जो अपने विश्वास के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। कहता है कि मत पूछो कि मंजिल कहाँ है मेरी, अभी तो सफर का इरादा किया है, हारेंगे न उम्र भर कभी भी, हमने दिल से ये वादा किया है। तो अगर हम इस युक्ति को अगर सही मानकर चलें तो जीवन में हम सफलता से हमें कोई भी
नहीं रोक सकता है और नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।